अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां तैयब हुसैन और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे राम प्यारी महल, जो गुजरात का एक कीमती और तारीखी विरसा है। ये महल जो 8 किनाल पर मुहित है, ये गुजरात के करीबी कस्बे डिंगा टाउन के रहायशी ठेकेदार राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा ने तमीर करवाया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये उसने अपनी दूसरी बीवी और कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपनी तीसरी बीवी के लिए महल तमीर करवाया था, जो 40 कमरे और 2 तहखानों पर मुश्तमिल है। तकसीम हिंद के बाद सुंदरदास चोपड़ा की फैमिली जो कि यहाँ से इंडिया हिजरत करके चली गई थी, उसके बाद ये महल मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें फातिमा जिन्ना कॉलेज के हॉस्टल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। इसको 2002 में आसारी कदीमा महकमा आसारी कदीमा के हवाले कर दिया, जिन्होंने अब इसको गुजरात म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया है। मोहब्बत की कहानी। एक शौहर ने अपनी बीवी की मोहब्बत में पूरा महल ही तमीर कर दिया। आज हम आपको इस महल के अंदरूनी मनाज़र दिखाएंगे। इस महल के बैरूनी पिलर्स, जो यूनानी फन तामीर का हिस्सा है, आज भी अपनी शान शौकत के साथ खड़े हैं। ये महल का मेन गेट है और कहा जाता है कि जो इस महल का फर्श है वो हिंदुस्तानी टाइलों से मुज़य्यन है और जो इसकी दीवारें हैं वो फ्रांसीसी टाइलों से मुज़य्यन है। महल के गेट के साथ वो दरवाज़ा भी मौजूद है जो कभी इस महल की शान शौकत हुआ करता था और आज ये किस हालत में मौजूद है आप देख सकते हैं। महल के अंदर दाखिल हों तो दोनों जानिब 2 कमरे मौजूद हैं, जिनको अब आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आप दाएं जानब की गैलरी को देखें तो ये ज़माना कबलस्तार एक गैलरी है। राम प्यारी महल की इस गैलरी में महरगढ़ और वादी सिंध की तहजीब से मुतल्लिक़ा अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया है। इस गैलरी में उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तन, खिलौने वगैरह मौजूद हैं। वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में कुछ हक़ाइक़ ये हैं कि यह तहज़ीब 2600 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह के दरमियान परवान चढ़ी और ये 1900 कबल मसीह के आसपास ज़वाल पज़ीर होना शुरू हुई और 1400 कबल मसीह में इसका नामो निशान मिट गया। खुदाई की गई पहली जगह हड़प्पा थी, इसलिए इस तहज़ीब को हड़प्पा तहज़ीब भी कहा जाता है। इंडस वैली की तहज़ीब के 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो थे, जो बलतरतीब मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबों में वाक़ हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस कमरे की जो छत है वो भी दिखाते हैं कि वो किस तर्ज पर बनाई गई है। इसके अलावा महल के हर कमरे में आग जलाने के लिए चिमनी मौजूद है। आप इस कमरे में ये चिमनी देख सकते हैं और इस चिमनी के ऊपर आप जो पेंटिंग्स हैं वो भी देख लें। एक ये पेंटिंग है, एक ये पेंटिंग है, तो ये भी काफ़ी पुरानी लग रही हैं। अब चलते हैं इस महल की दूसरी आर्ट गैलरी में, जो रवायती तमद्दन गैलरी है। इस रवायती तमद्दन गैलरी में गुजरात के खित्ते की इंसानी मुआशरात से मुतल्लिक़ा अशिया, जिनमें रोज़मर्रा इस्तेमाल के दाती बर्तन और इस इलाके के रवायती ज़ेवरात वगैरह शामिल हैं, जो इस एग्ज़िबिशन में रखे गए हैं। इस शोकेस में नुमाइश के लिए तावीज़ात, सराफ़े के ठप्पे और बॉक्स मौजूद हैं। दोस्तों, रवायती तमद्दन की इस गैलरी के शोकेस में पित्तल, तांबे के बर्तन, थाल, गिलास वगैरह मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। जग वगैरह भी इसमें मौजूद हैं। इस शोकेस में भी रवायती बर्तन मौजूद हैं, जो कि पहले जो बर्तन हुआ करते थे वो तांबे के, पीतल के बर्तन हुआ करते थे। अब तो खैर प्लास्टिक वगैरह आ गई है। पहले जो बर्तन थे वो तांबे, पीतल, सिल्वर की हुआ करते थे। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े जो थाल हैं
पीतल के बने हुए हैं। उसके नीचे ये सराही वगैरह, गिलास हैं और बॉक्सेस वगैरह बने गए हैं। ये भी सराही वगैरह है। और ये इसके पीछे आप थाल देखें, ये कितना बड़ा थाल है। इसके अंदर उस ज़माने में हस्बे ज़रूरत चीज़ें रखी जाती होंगी। और ये लकड़ी का जो ट्रे वगैरह है वो है। गैलरी के इस शोकेस में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया रखी गई हैं। इसके साथ ये फिर वो बर्तन हैं, बड़ी बड़ी ट्रेज वगैरह हैं। दूसरी आर्ट गैलरी की तरह इस गैलरी में भी एक पेंटिंग रखी गई है। आप देखें इस पेंटिंग को। इसके साथ ये एक शोकेस है जिसके अंदर वो एक पीतल वगैरह, लकड़ी का भी कुछ सामान पड़ा हुआ है कि बर्तन मौजूद हैं। दूसरे कमरे की छत की तरह इस कमरे की छत भी उसी तरह तैयार की गई है। तीसरे नंबर पे ये गैलरी है। इसका जो दरवाज़ा है वो तो बंद है, लेकिन दूसरी जो गैलरी के अंदर से भी रास्ता जाता है। ठीक है, हम इसकी तरफ चलते हैं। म्यूज़ियम की तीसरी आर्ट गैलरी मतफर्क गैलरी के नाम से जानी जाती है। ये उसका गेट था मेन जो बंद था और दूसरे दरवाजे के ज़रिए हम अंदर आए हैं। अगर नाजरीन हम इस मतफरक गैलरी की बात करें, इस गैलरी में 18वीं और 19वीं सदी के हथियार, मौसीकी के आलात और सिक्के वगैरह नुमाइश के तौर पर रखे गए हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको ये शोकेस दिखाऊं तो इसमें पुरानी तलवारें मौजूद हैं और इसके साथ उसका हिफाजती सामान भी मौजूद हैं और घोड़ों की रकाबें भी इस शोकेस का हिस्सा हैं। इसके अलावा इस मुतफरक गैलरी में कुरान पाक के कदीम पुराने नुस्खे भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ इस शोकेस के अंदर मुख्तलिफ़ अदवार में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के सिक्के मौजूद हैं, जिसमें सिख, मुग़ल, ब्रिटिश एम्पायर वगैरह के सिक्के मौजूद हैं जिनके ऊपर उनकी अपनी मोहरें लगी हुई हैं। दूसरे कमरे की तरह इस कमरे में भी आग जलाने के लिए चिमनी मौजूद है जो उसी तर्ज पर बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस चिमनी के ऊपर भी एक अलग पेंटिंग मौजूद है जिसके अंदर एक फ़कीर है जिसने हाथ में प्याला पकड़ा हुआ है। तो चलते हैं अब हम चौथी जो इसकी आर्ट गैलरी है उसकी इसकी तरफ। चौथी आर्ट गैलरी जो कंधारा तहजीब से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल कंधारा तहजीब से अशिया मिली थी, वो यहाँ पर सेव की गई हैं, नुमाइश के लिए रखी गई हैं। कंधारा तहजीब गैलरी में महात्मा बुद्ध के पत्थर के मुजस्मे और कंधारा तहजीब से मुतल्लिका अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया है। कंधारा तहजीब, कंधारा जिसका लफ्ज़ी मतलब खुशबू की सरजमीन है, एक कदीम तहजीब थी जो पहली सदी कबल मसीह के वस्त से दूसरी सदी ईसवी के आगाज़ तक दरियाए सिंध के मगरिब में मौजूद थी, जो अब पाकिस्तान की शुमाली हदूद यानी पेशावर, सवात, देर, बाजौर वगैरह में फैली हुई है। कंधारा असल में 327 कबल मसीह में सिकंदर आज़म की फतह तक एक सल्तनत का सूबा था। ये खित्ता चंद्रगुप्त मौर्य के ज़रिए मौर्य सल्तनत के तहत नुमाया हुआ और इसके पोते शहंशाह अशोक ने बुद्ध मत से मुतारफ़ कराया। दूसरे कमरे की तरह इसमें भी एक आग जलाने वाली चिमनी मौजूद है जिसके ऊपर एक पेंटिंग पड़ी हुई है। बलाई मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर लकड़ी का काम किया गया है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जिसे आप ये देख सकते हैं। जैसे हम ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं तो दोनों तरफ बलाई मंजिल तक जाने के लिए अलग से सीढ़ियाँ मौजूद हैं
जो प्रॉपर ईंटों और टाइलों की मदद से बनाई गई हैं। ये रास्ता जो बंद है, लेकिन दूसरी जानब सेम इसी तरह की सीढ़ियाँ जो रास्ता ओपन है। तो चलते हैं ऊपर की जानब, ये इसकी सीढ़ियाँ आ गई। ये है जी इसकी बलाई मंजिल, और बलाई मंजिल के दाएं तरफ आप देखें तो ये इन्होंने अंकल साहब काम कर रहे हैं, लोहार हैं। आई थिंक क्या है वो लिखा कुछ भी नहीं है, बस वो लिखा हुआ है कि जिला गुजरात का बना 80 साल पुराना ताला। उसके अलावा ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। एक वो सामने है। वैसे बात की जाए इस महल की तो महल बेहद खूबसूरत है और अच्छे तरीके से संभाला गया है। अगर इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाला जाए तो काफ़ी अरसे तक ये कह लें कि रह सकेगा। जो ऊपर इसके 2 आर्ट गैलरियाँ वो दिखाते हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी हीरोज़ की पेंटिंग भी मौजूद है। ये इसका हॉल है। और इस तरफ मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, और इस जानब शौकत अली हैं जो फेमस पंजाबी सिंगर हैं, गुजरात से इनका ताल्लुक था। ये भी हैं, इनका मुझे नहीं था पता। फेमस ये पोइट हैं फेमस गुजरात के। और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इलियास, ये भी पोइट भी रहे हैं। एक ये है आर्ट गैलरी, गुजरात इंडस्ट्रियल गैलरी। इसके अंदर ये है जी हाजीवाला गुजरांवाला का बना हुआ 80 साल कदीम ताला। अब यहाँ पर तो बहुत सारे ताले हैं, लेकिन ये जो उसके ऊपर है वो है, क्योंकि उसके ऊपर मेंशन किया गया है गुजरात का कीमती ताला। इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा ताले हैं। ठीक है, पिंडी लोहारा गुजरात का बना हुआ ताला, मतलब कि गुजरात के कस्बे कह लें या अलग अलग लोकेशन के जो बने हुए ताले हैं और कदीम है, काफ़ी पुराने हैं, वो इस शोकेस में रखे गए हैं। इसके अंदर भी, इस कमरे के अंदर भी चिमनी मौजूद है, जो कि दूसरी चिमनियों की निस्बत थोड़ी डिफरेंट है। बस इसका ऊपर वाला वो उन्होंने रैंक टाइप नहीं बनाया हुआ, बाकी इस तरह के। इसके अंदर तो मेरे ख्याल से ये जो पुराने वो पाइप यूज किए गए थे या जो निकले हैं वो मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिट्टी के बर्तन हैं, ये जो इतने कदीम तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये अभी भी इनमें से बहुत सारे जो मिल जाते हैं वो है। इस शोकेस के अंदर उन्होंने मॉडर्न सीलिंग फैन है, टेबल फैन, और ये थोड़ा सा ओल्ड जो फैन है सीलिंग फैन 1934 इसकी जो डेट मेंशन की गई है। अगर उसके अलावा एक और यहाँ पर आर्ट गैलरी है, सॉरी मैं आपको वो दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वो, उसका नाम है गुजरात आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। ताला लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को ताला लगाया गया है। आई थिंक वो प्रॉपर अभी रेनोवेशन की मुकम्मल नहीं हुई, इस वजह से उन्होंने उसको ओपन नहीं किया। तो इसके साथ ये एक सीन था इसका। ठीक है, इसके अलावा ये बैक साइड है महल की। फ्रंट साइड से एंटर हो तो ये बलाई मंजिल से ऊपर की जाने रास्ता निकलता है, ये इसकी बैक साइड है। इस महल के अंदर 40 कमरे हैं और गालबन कहा जाता है कि 2 तहखाने हैं, और इससे बाद में भी इख्तलाफात हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर 4 तहखाने मौजूद हैं। ठीक है, ये रास्ता है। यहाँ पर फोटोशूट के लिए भी लोग आ रहे हैं, मैरिज फोटोशूट करवाने के लिए, यहाँ कोई आपका फंक्शन हो तो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं जो तहखाने का रास्ता है तो वो नज़र आ रहा है कि मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा सके, ये नीचे जाने के लिए रास्ता है, लेकिन बलाई मंजिल पर हम मौजूद हैं। और जो नीचे जाने के लिए तहखाने का रास्ता है वो यहाँ से है और एक ये इस तरफ है। ठीक हो गया, ये 2 तहखाने।
एक साइड से इसका व्यू है और तीसरी मंजिल तक जाने के लिए ये साइड से इसकी सीढ़ी है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं काम इसका जो है ना रेनोवेशन का भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये वायरिंग वगैरह इलेक्ट्रिसिटी जो की वायर है, अगर आप ये देख सके, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो इसकी सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल तक जाने के लिए उसके नीचे ये लकड़ी की सपोर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी की सपोर्ट जो है पुराने ज़माने में की जाती थी या दी जाती थी। ये बेहतरीन आर्किटेक्चर, ये है जी इसकी तीसरी मंजिल। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस महल की, ये महल वाक़या सर्कुलर रोड के ऊपर वाक़या है। सर्कुलर रोड का पुराना नाम जो था वो राम प्यारी रोड ही था, लेकिन जिसको बाद में तब्दील करके सर्कुलर रोड रख दिया गया। तो महल में बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है, और अच्छी खासी हालत में। अगर इनकी मज़ीद हिफाजत की जाए, इनका ख्याल रखा जाए, तो ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए और नुमाया कीमती विरसा मौजूद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये था राम प्यारी महल का विजिट। हमने इसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर किया और आज साथ साथ आपको दिखाया इस हवेली में कितने कमरे हैं। बहुत सारे कमरों पर तो ताले लगे हुए थे और इसमें जो आर्ट गैलरी थी वो भी आपको दिखाई, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताया। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस, हिस्टोरिकल वीडियोस और हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है वो देखने के लिए मेरे चैनल मियां तैयब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।